हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। पढ़े की तरह यहाँ वीडियो आपकी आ चुकी है कंपटीशन की। तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ आज ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। बिकॉज जितने भी मैं यहाँ क्वेश्चन बता रही हूँ ये यूपी पुलिस में या एसएससी जीडी में, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछे गए प्रश्न है। और एक बात यहाँ आप लोग को और बता दें हम कि यहाँ जितने भी मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ उसके डिटेल में भी बताऊंगी कि रॉबर्ट, जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे तो कौन थे, इन्होंने क्या किया था, कैसे ये वाला क्वेश्चन राइट होगा, ये सारे डिटेल में बताऊंगी। इसलिए कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। मैं बहुत ही अंदर डीपली आपको क्वेश्चंस का आंसर बताने वाली हूँ और कहीं भी वीडियो को आप लोग स्किप ना करें और स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। जैसा कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक हैं, क्या है इन्हों, तो ये भूगर्भीय वैज्ञानिक थे कि पुरातात्विक थे कि पूरा वनस्पति शास्त्री थे। तो आपको बता दें यहाँ जो आपका ऑप्शन ए एंड बी है वो दोनों राइट हो जाएगा। अब किस तरीके से, तो आप लोग को बता दें जो इंसाइक्लोपीडिया थी ब्रिटेनिका के अनुसार अगर देखा जाए, इंसाइक्लो ब्रिटेनिया के अनुसार देखा जाए तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। बिकॉज इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1863 में इन्होंने क्या किया, भारत में जो पाषाणकालीन बस्तियां थी, क्या थी, पाषाणकालीन जो बस्तियां थी, इन्होंने क्या किया, उसमें अन्वेषण की शुरुआत की, उसकी खोज की इन्होंने। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो भूगर्भीय वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक भी थे। तो इस तरीके से आपका अगर देखा जाए तो अतः स्पष्ट है कि प्रश्न ए एंड बी आपका राइट हो जाएगा विकल्पों के। तो आपका ये दोनों सही हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए डी ऑप्शन होता कि यहाँ ये होता ए एंड क्या हो जाता बी राइट, तो आप किस पे लगाते, इस पे लगाते, बट यहाँ डी ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आपका ऑप्शन चाहे इस पे लगाए चाहे इस पे लगाए दोनों राइट हो जाएगा, बट इस पे नहीं लगाना है आप लोगों को। ओके, तो इस तरीके से रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, क्या थे, भूगर्भीय वैज्ञानिक भी थे और बी राइट भी हो जाएगा क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार उनका ये कहना है कि ये भूगर्भीय वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक भी थे। इस तरीके का आपका ऑप्शन ए एंड बी राइट हो जाएगा। तो ध्यान दें, ये ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब इस क्वेश्चन का और भी आपको डिटेल बता देते हैं तो उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन से और भी जैसे क्वेश्चन अदर बन सकते हैं वो भी इसमें हम आपको बता देते हैं। जैसा कि अभी मैंने यहाँ बताया, आप लोग नोट किए हैं कि नहीं किए ये नहीं मुझे पता है, बट अभी मैंने बताया कि 1863 में इन्होंने क्या किया था, भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। तो अब जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे वो तुरंत इसको नोट कर लेंगे या अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि 1863 में इन्होंने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या किया था, भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। तो आपका इस तरीके से राइट हो जाएगा, आपका ए चाहे बी दोनों। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों राइट है, बट आपको अगर एग्जाम में लगाना है तो चाहे ये लगाए दोनों राइट होगा अगर यहाँ ऑप्शन डी नहीं है तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से आपका मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटिव अदर क्वेश्चन भी हम कंप्लीट आपको करवा दिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें और पर डे रात को 8 बजे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को भी आपको डिटेल से बताएंगे कि उस क्वेश्चन से और रिलेटिव क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं और बनते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैं बार बार ये रिपीट करती रहती हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीसीएस लोअर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस और लौह के युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने त्रियुगीय विभाजन किया था, तो आपका यहाँ ऑप्शन है थॉमस ने, कि लुबाक ने, कि टेलर ने। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा इसमें थॉमस ने। अब चलिए इसके बारे में और भी डिटेल से आपको बता देते हैं। देखिए जो अगर डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर अगर देखा जाए तो पाषाण
कांस, पाषाण काश और लौह युग का जो त्रियुगीय विभाजन था किसने किया था? क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमस ने किया था। और कब किया था? 1820 में इन्होंने किया था। तो यहाँ देखिए मैंने सन भी आपको बताया कि 1820 में क्या था, किसने। और एक बात और भी ध्यान दें, देखिए इनका मैंने यहाँ फुल फॉर्म आपको बताया है कि क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमस। तो यहाँ इनका लास्ट वाला नेम दे दिया गया है थॉमसन, क्या? थॉमसन ने। तो थॉमसन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। थॉमस मैंने यहाँ रिपीट किया था, बट यहाँ थॉमसन हुए तो थॉमसन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपका यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएगा कि क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन, अब कई बच्चे कहेंगे अगर उन्होंने पढ़ा है क्रिश्चियन ने किया था तो कहेंगे ये क्या मैम तो गलत बता रही हैं, थॉमसन नहीं होगा। बट इतना ध्यान दे मैंने क्या कहा, इनका नाम क्या था? क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। तो थॉमसन यहाँ लास्ट का नेम दिया गया है, तो थॉमसन इज़ द राइट ऑप्शन, ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। और मैंने यहाँ बताया कब किया था इन्होंने? 1820 में किया था। तो 1820 में नहीं क्या किया था? कांस और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने? थॉमसन ने किया था। और इनका पूरा फुल नाम क्या है मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। ओके 1820 में। तो इतना नोट आप लोग करते चले, मैं डिटेल से काफ़ी बता रही हूँ, इस तरीके से आपका कई क्वेश्चन इससे तैयार हो रहा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट देखिए जब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी क्वेश्चन से आधारित और भी जितने क्वेश्चन बनते हैं जब हम उस समय पढ़ लेते हैं तो काफ़ी माइंड में सेट हो जाता है और याद रहता है। ओके तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और बार बार मैं रिपीट करती रहती हूँ, कहीं भी वीडियो को आप लोग को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण। अब देखिए यहाँ टाइपिंग करते वक्त यहाँ गलत हो गया है, तो इतना ध्यान देंगे, यहाँ प्रमाण होगा, जहाँ मिले हैं वह स्थान क्या है? तो वह स्थान क्या है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। तो यहाँ माँ कर लेंगे आप लोग, प्रमाण हो जाएगा, प्रमाण। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखें यूपी पीसीएस SPL प्री 2018 में पूछे जा चुके हैं। तो आपको इसके बारे में बता दें, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ ध्यान दें, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, आदमगढ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पशुपालन के प्रमाण मिले वो स्थान है आदमगढ़ है। तो आदमगढ़ इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें, यहाँ सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर डे रात को 8 बजे आप लोग देखते रहें, सारे क्वेश्चंस को अपडेट रहा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ आपका क्या है, यहाँ कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो किस देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन काफ़ी जिसका स्ट्रांग होता है वो काफ़ी नंबर स्कोर कर लेता है। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इस तरीके से यहाँ दिया गया है चोपनी मांडो से, ककोरिया से, कि आपका यहाँ दिया गया है महादहा से। तो यहाँ आपका ऑप्शन होना चाहिए महादहा। देखिए तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? महादहा इज़ द राइट ऑप्शन, महादहा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महादहा। तो महादहा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके तो राइट ऑप्शन क्या है? महादहा से इनको क्या प्राप्त हुआ? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। देखिए जो पुराने काल के जो समय थे उसमें ऐसे नाम यूज़ होते थे जो काफ़ी टफ होते थे। आज की अब आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग को बिल्कुल वो नाम याद में नहीं रहता होगा, भूल जाते होंगे। तो इस तरीके से इसका अगर देखा जाए राइट आंसर कि हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए किस स्थल से, तो महादहा से प्राप्त हुए थे। मैं काफ़ी आंसर रिपीट कर देती हूँ जिससे हमारे व्यूवर्स के माइंड में एकदम से सेट हो जाए। तो महादहा से। अगर इसके बारे में और आपको डिटेल दे, देखिए मध्य पाषाण कालीन महादहा जो था वो क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। क्या? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है महादहा। तो यह महादहा यहाँ इसे लिख देते हैं महादहा। ओके तो इस तरीके से आपका राइट हो जाएगा महादहा। ये यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में बा हो गया है, तो मैं यहाँ पूरा आपको डिटेल से बता रही हूँ, उसे आप लोग नोट करें।
महादहा। ओके, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, जो महादहा है वो मध्य पाषाण कालीन जो महादहा है से बड़ी मात्रा में क्या हुए, हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हो गए। जी.आर. शर्मा ने महादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र और भुज जड़ा खाना संकुलन क्षेत्र कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। देखिए, जो आपका ये AB में क्वेश्चन यहाँ आपको बता रही हूँ कि जो महादहा है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। जो बूजड़ खाना था वो संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर क्या हुए, पाए गए। तो इस तरीके से आपका क्या दो क्वेश्चन मैंने यहाँ तैयार करवा दिया कि जो स्थल से हड्डी उपकरण थे वो महादहा से प्राप्त हुए, क्या महादहा से प्राप्त हुए, महादहा से। और ये भी मैंने बताया कि जो महादहा है वो कहाँ है, महादहा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और इसको और किसने इसको बनाया था, किसने 3 भागों क्षेत्रों में उल्लेख किया, जैसे कि मैंने बताया जी.आर. शर्मा महादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। कि कौन करता है, जी.आर. शर्मा करते हैं, जो हैं झील क्षेत्र, बूजड़ खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में इन्होंने बांट दिया था। किसमें, 3 उसमें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किन्होंने क्या महादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, कौन करते हैं। मैंने रिपीट किया है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनका नाम क्या है जिन्होंने महादहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जैसा कि झील हो गया, बूचड़खाना हो गया, संकुलन क्षेत्र हो गया, कब्रिस्तान हो गया। और मैंने ये भी बता दिया कि महादहा जो था वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके एकदम से माइंड में एकदम से सेट हो गया होगा। अब इससे रिलेटिव जो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप लोग तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि महादहा क्या है, महादहा कहाँ स्थित है, महादहा को कितने भागों में किसने बांटा है और वो कौन कौन से नाम है। तो इस तरीके से यहाँ से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पे महादहा से प्राप्त हुए थे। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ चुका है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र से कितने, 3 मानव कंकाल को क्या निकाला गया, प्राप्त हुए। तो यहाँ कहाँ से हुए, जैसे कि यहाँ है सराय नाहर सराय से, कि दमदमा से, कि महादहा से। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट, महादहा से। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो महादहा से प्राप्त हुए थे। और ये भी मैंने वहाँ आपको बताया था कि महादहा जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो देखिए, मैंने कितने क्वेश्चन आपको वहाँ कंप्लीट कराए थे, बहुत सारे, जैसे कि महादहा कहाँ स्थित है ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ आप लोग तुरंत इसका बता दिए होंगे कि मैम जो महादहा है वो उत्तर प्रदेश के क्या प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि महादहा कहाँ स्थित है। ओके, इसके बारे में और भी डिटेल से बता दें। देखिए, अगर आपको हम बताएं कि मध्य गंगा घाटी के जो प्रतापगढ़ जिले में स्थित जो सराय नाहर राय है, महादहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। जब इन तीनों का क्या हुआ, उत्खनन हुआ, इन तीनों का उत्खनन हुआ, तो क्या हुआ, जो दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर कितने 41 क्या हुए, मानव समाधान ज्ञात हुए थे। और इन्हीं समाधानों में से 5 जो समाधान थे उसमें क्या हुए, युग्म में प्राप्त हुए। तो युग्म समाधान है। और जब एक जो समाधान बचता है, एक समाधान, उसमें से 3 मानव कब्र जिसे कहते हैं कब्र, क्या एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, तो उसी प्रकार से यहाँ समाधान भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, समाधान ज्ञात हुए। और इन समाधानों में से 5 समाधान क्या हुए, युग्म समाधान है। और एक समाधान में 5 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले थे। तो किसमें, एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल मिले, तो वो महादहा से हुए थे। तो महादहा से प्राप्त हुआ था। और कितने वर्षों तक काम चला था, 5 वर्षों पर चला था। इन तीनों का उत्खनन हुआ। पर क्या हुआ, सिर्फ किसमें, फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप, उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर कितने 41 कब्र प्राप्त हुए थे। और 5 जो
कब्र युग्म कब्र हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। देखिए यहाँ जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, आप लोगों को डीपली भी पढ़ना होगा। देखिए इसी से कई रिलेटिव मैंने क्वेश्चन भी यहाँ आपको बता दिए कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले, महादहा से प्राप्त हुए। महादहा कहाँ है और इन तीनों पे काम कितने वर्षों तक चला था और किन जगहों से प्राप्त हुआ, जैसा कि मैंने बताया पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए थे और उसमें से जो एक समाधान कब्र था उसमें 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। इस तरीके से मैंने आपको काफ़ी डिटेल बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको डीपली भी पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार हर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके तो इस तरीके से आपका देखिए एक ही ऑप्शन यहाँ यूज़ हो रहा है, जैसा कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले, महादहा से ही प्राप्त होते और ऊपर मैंने बताया था कि स्थल से हड्डी के ऊपर प्राप्त हुए तो महादहा से प्राप्त हुए। तो इस तरीके से आपका काफ़ी बार जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी यहाँ एक ही क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन पर डिपेंड है। तो इस तरीके से आप जब एक ही ऑप्शन पर कई सारे क्वेश्चन डिपेंड होते हैं और जब एक ही साथ पढ़ लिया जाता है तो काफ़ी समय तक काफ़ी माइंड में सेट रहता है। ओके तो इस तरीके से मैंने काफ़ी यहाँ क्वेश्चन आपको डीपली बताया, उसके बारे में बताया। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ इस क्वेश्चंस को बताया उसमें कितने क्वेश्चन बने हैं, जिससे कि तीन पर काम चला था, एक सराय नाहर राय से, एक दमदमा से, एक महादहा से चला था। तो इन तीनों पर कितने वर्षों तक उत्खनन हुआ, 5 वर्षों तक उत्खनन हुआ। तो एक क्वेश्चन आपका यही बन गया और दूसरा ये क्वेश्चन बन रहा है कि किस क्षेत्रों से प्राप्त हुआ, कितने प्राप्त हुए, तो एक पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए थे। इस तरीके से यहाँ कई क्वेश्चंस आपका बन रहा है और मैंने यहाँ कंप्लीट भी डिटेल से आपको करवा दिया है। तो इस तरीके से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें आप लोग। यहाँ कह रहे हैं कि हड्डी से निर्मित जो आभूषण और भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ देखिए आपका जो हो जाएगा वो देखिए कितने क्वेश्चन एक ही ऑप्शंस के बन रहे हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा महादहा इज द राइट ऑप्शन हो जाए। यहाँ देखिए सही टाइपिंग हो गया है, तो महादहा से प्राप्त हुए हैं। ओके तो महादहा से प्राप्त हुए हैं, इतना बात ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि देखिए आपका कितने क्वेश्चन बने, महादहा आपका ऑप्शन एक ही है बट क्वेश्चन कितने डिफरेंट टाइप के हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि किस स्थल से हड्डी के ऊपर प्राप्त हुए तो महादहा से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ एक क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि एक ही कब्र से कितने मानव कंकाल मिले हैं तो महादहा से ही मिले हैं। अब यहाँ ये भी क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित जो आभूषण हैं वो भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं तो वो महादहा से प्राप्त हुए हैं। ओके तो इस तरीके से मैंने काफ़ी आपको क्वेश्चन यहाँ डीपली बताने की कोशिश की है और आई होप आपके माइंड में सारे क्वेश्चन सेट भी हो चुके होंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी अच्छी तैयारी बना सकते हैं। उसके डीपली पढ़ने की कोशिश आप लोग करें, जिससे उसी से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस समय आपको याद हो जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा मध्यपाषाण और फिर कोई और काल पढ़ने लगे तो इससे नहीं है, मध्यपाषाण से जुड़े जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं उसको यहाँ ध्यान से देखें। इस तरीके से मैंने काफ़ी मुश्किल से यहाँ जितने भी हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में जितने भी प्राप्त हुए हैं उसे जितने भी क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं मैंने सारे एक साथ यहाँ टाइपिंग करके आप लोग के लिए प्रोवाइड कराया है। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी आप लोग के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। तो आप लोग भी यहाँ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें और पर डे रात को 8 बजे जुड़ना ना भूलें। इस तरीके से आप अपनी अच्छी से स्टडी बना सकते हैं और काफ़ी अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। और हाँ ये ना सोचें कि बस मैम ने 5 ही 6 ही क्वेश्चन करवाए, ये भी देखें उस क्वेश्चन के अंदर मैंने कितने क्वेश्चंस आपका सॉल्व करवा दिया है। ओके तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे पर डे रात को 8 बजे ना जुड़ना भूले आप लोग। ओके तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो।